आपने अभी अभी एक वीडियो देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के बाद में प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनने का जो समयावधि है, ठीक है, वो समयावधि में आपको मिल जाता है। यानी कि इससे पद भी आगे बढ़ता है और साथ ही साथ आपकी पेमेंट जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन याद रखिएगा, 60% लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों रिटायर्ड हो जाते हैं, ये एक गुप्त रहस्य है। ये सच्ची बात है कि आपको लगता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो अब मुझे कोई वाइस चांसलर के पद तक रोक नहीं सकता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने का कड़वा सच, एपीआई स्कोर का पूरा गणित। ऐसा क्या रहस्य है जो 60% लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर में ही रिटायर्ड हो जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नेट जेआरएफ पीएचडी कर चुके हो, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता होगा ना कि मैंने नेट क्लियर कर लिया है तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा और इन फ्यूचर में मुझे तो वाइस चांसलर बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। याद रखिएगा, 60% का प्रोफेसर बनने का सपना अधूरा है। केवल 40% असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं। नौकरी मिल गई, अब समय के साथ साथ अपने आपको जो है अपना प्रमोशन मिल ही जाएगा, ये सोचते हैं ना आपको। 60% से ज़्यादा लोग केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही रिटायर्ड हो जाते हैं। असली वजह है एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर और प्रमोशन का माया जाल। एस्क्लेजो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, शिक्षाविद 20 साल से ज़्यादा सालों तक क्यों अटके रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। ठीक है, सरकारी फाइल का सच, 15 से 17 साल का सीधा सफ़र। देखिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रहते हुए 4 साल के अंदर में पीएचडी कर लेते हैं, और दूसरा जो है पीएचडी नहीं किए रहते हैं। दो स्थिति हो गया। तो आपको जो है 4 साल में जो पीएचडी किया हुआ है उनको जो है पहला स्टेप में प्रमोशन मिल जाता है, जिसको हम लोग जो है सीनियर स्किल बोलते हैं। और जो पीएचडी नहीं किया रहता है उन्हें 6 साल में, नॉन पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर को 6 साल में सीनियर स्केल का पद मिलता है। फिर उसके बाद में 5 साल के बाद, ठीक है, आपने सीनियर स्केल मिल गया, उसके 5 साल के बाद सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन होता है। या फिर 5 साल से बोलने से क्या हो गया, इसका मतलब है कि जो पीएचडी किया हुआ है 9 साल में मिलेगा, जो पीएचडी नहीं किया हुआ है उनको 11 साल में मिलेगा। फिर एसोसिएट प्रोफेसर उसके 3 साल के बाद में। मैंने इसमें बताया था कि आपका पीएचडी होना ज़रूरी है। यदि आपने पीएचडी नहीं किया है तो एसोसिएट प्रोफेसर बन ही नहीं सकते, और उसके 3 साल के बाद में प्रोफेसर बनते हैं। कुल समय कितना लग रहा है देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने पीएचडी किया हुआ है 4 साल, 4 5 9 साल, 9 3 12 साल, ठीक है, और 12 3 15 साल। ठीक है, तो ये 15 साल में आप प्रोफेसर बनते हैं। और यदि नॉन पीएचडी है तो आप केवल सिलेक्शन ग्रेड तक जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। ये आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। इतने ही होने मात्र से आप प्रोफेसर नहीं बन जाते हैं। इसमें जो है ना 20-20 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। लोग एक ही ग्रेड पर 20 साल से ज़्यादा सालों तक क्यों अटके हैं, क्योंकि सिर्फ समय पूरा होना काफ़ी नहीं है। आपकी फाइल को 6 स्टेप्स होता है। ठीक है, एपीआई स्कोर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेक पॉइंट से गुजरना होता है। सबसे बड़ी शर्त है, ये जो 6 जो चक्र होता है, 6 जो कॉलम होता है, 6 कॉलम में से कम 3 कॉलम को जो है आपको पार करना अनिवार्य है। ये 3 कॉलम क्या है मैं इसको आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका टीचिंग मतलब एक पीरियड पढ़ाने से नहीं होता है, कम से कम आपको पर डे, ठीक है ना, 3 पीरियड लेना पड़ेगा, 3 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। सप्ताह में 6 दिन होता है, 6 या 18 घंटा आपका होना चाहिए। केवल एक पीरियड पढ़ा देंगे तो आपका प्रमोशन नहीं मिलेगा, 18 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, पहला स्टेप जो है।
सेकेंड स्टेप जो है रिसर्च पेपर बेस्ट होना चाहिए, रिसर्च पेपर, ठीक है, क्वालिटी वाला होनी चाहिए। और फिर तीसरा जो है आपका जो है पीएचडी गाइड या आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में सेमिनार वाला पार्ट है। फिर इसके अलावा जो है आपका पेटेंट होना चाहिए, पेटेंट, ठीक है। इस तरह से 6 स्टेप में से कम 3 स्टेप को पूरा करते हो, ठीक है। अब देखिएगा, रिसर्च पेपर का जो भ्रम है आप हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ कोई भी पेपर छापना काफ़ी नहीं होता है। केवल वीजीसी के लिस्टेड स्कोपर जर्नल, पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश किए गए पेपर्स ही प्रमोशन के लिए मान्य हैं। पेड और फेक जर्नल्स में छपे पेपर्स आपकी पूरी प्रमोशन फाइल रिजेक्ट करवा सकता है। पब्लिशिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी का जाल है, ठीक है। प्रमोशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है सुपरवाइजर। याद रखिएगा, जब एसोसिएट प्रोफेसर की बारी आता है कोई भी बन जाता है, सिलेक्शन ग्रेड तक तो कोई भी बन जाता है। इसके बाद जो खेल होता है ना, सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन को होना। किसमें रजिस्ट्रेशन? पीएचडी कराने के लिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। केवल पीएचडी की डिग्री होना आपको एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनाना का रास्ता नहीं है, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन ऑफ सुपरवाइजर गाइड के तौर पर मान्यता लेना सबसे जरूरी है। केवल गाइड बन गए तो नहीं होगा, कम से कम आपके अंडर में एक पीएचडी स्कॉलर जो है रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल रजिस्ट्रेशन करा लिए, कोई भी मान लीजिए आपका जो है आपके अंडर में कोई पीएचडी नहीं कर रहा है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते, ठीक है। इसके अलावा भी जो है ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर बनने के लिए जो है, प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए? कम से कम पीएचडी तो होना जरूरी है, रिसर्च पेपर होना जरूरी है, पेटेंट होना जरूरी है, प्रोजेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपके अंडर में एक स्कॉलर जो है पूरी तरह से अवॉर्डेड होना चाहिए, तब जाकर प्रोफेसर बनेंगे, नहीं तो प्रोफेसर भी नहीं बन सकते आप कभी भी जीवन में। तो एक चांस और भी होता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो भी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 100 एपीआई स्कोर चाहिए, मिनिमम है ये। छात्र रजिस्टर्ड होना चाहिए, याद रखिएगा, पीएचडी में छात्र रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके अंडर में, तब जाकर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास में 10 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है, और इसमें जो है 120 से ज़्यादा एपीआई स्कोर होना चाहिए। और तीसरा चीज़ है जो गुप्त शर्त बता रहा हूँ, एक कम से कम आपके अंडर में पीएचडी सक्सेसफुली अवॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है। 20 साल का अनुभव भी बेकार है, 30 साल का अनुभव भी बेकार है, एक भी पीएचडी अवार्ड नहीं हुई, सारा खेल यहीं फंसता है। यह इकलौता मैट्रिक जो अकादमिक करियर ख़त्म कर देता है। और याद रखिएगा 60% लोग जो है अभी भी कोई भी कॉलेज के टीचर या यूनिवर्सिटी के टीचर जो है ना, पीएचडी खुद तो पीएचडी लेट में करते हैं, इसके अलावा आपके अंडर में पीएचडी गाइड नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और गाइड बन भी गए तो बहुत पेचीदगी है, ठीक है। यानी कि प्रोफेसरों को पीएचडी कराना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना, तभी जाकर प्रमोशन मिलता है। मैं खुद एक लॉ के प्रोफेसर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शिक्षक और रिसर्चर दोनों आपको बनना है, तब जाकर प्रोफेसर बन पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मंजिल नहीं है बल्कि शुरुआत है। प्रोफेसर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको दोनों भूमिकाएं निभानी होगी। क्या क्या? टीचर के रूप में भी और रिसर्चर के रूप में। शीर्ष पर पहुंचने के लिए शिक्षक से शोधकर्ता बनना ही पड़ता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, रिसर्च और पीएचडी का वैल्यू कितना है। आपकी अगली रणनीति क्या है? क्या आप चाहते हैं कि अगला वीडियो इन पर हो? रिसर्च पेपर फ्री में कैसे पब्लिश करें, एपीआई स्कोर कैलकुलेटर का लाइव डेमो कैसे होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेट और पीएचडी की तैयारी कर रहे अपने सभी दोस्तों के साथ में इस सीक्रेट रिपोर्ट को शेयर करें, ठीक है। एपीआई कैलकुलेटर टूल अनलॉक करने के लिए नीचे कमेंट्स में लिखें। दोस्तों हम नेट और जेआरएफ क्लियर करने के बाद में बहुत खुश हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उसके बाद में मंजिल बहुत दूर है। हाँ, आपके पास में 6 लेवल का
जो आपके पास में क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल भी करते हैं, और आपके पास में पीएचडी गाइड होने का रजिस्ट्रेशन भी है, आपके अंडर में पीएचडी कर रहे हैं या आपने पीएचडी करवा लिया है, इसके बावजूद भी जो 60% लोग हैं वो ना तो एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं ना प्रोफेसर बनते हैं, इसके बाद भी नहीं बनते हैं। वो क्या कारण है, यदि आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं एक वीडियो और बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।